आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज को। फ्रेंड्स, एज यू नो, ये जो हमारी 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है वो चंडीगढ़ में हुई है और ये जो मीटिंग है वो 2 दिन हमारी मीटिंग चली थी, 28 जून एंड 29 जून। अब फाइनली प्रेस रिलीज हमारे पास आ गई है। काफी लंबी ये प्रेस रिलीज आई है, इसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं इस काउंसिल में। तो जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के रेट्स हैं, उनको रैशनलाइज कर दिया गया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाने के लिए बहुत सारे रेट्स को बढ़ा दिए गए हैं। जो कंसेशनल रेट्स दिए गए थे उनको इंक्रीज कर दिया गया है। जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे एग्जाम्पशंस थी, कुछ एग्जाम्पशंस को विड्रॉ कर लिया गया है और जीएसटी कंप्लायंसेस से रिलेटेड बहुत सारे इसमें डिसीजंस लिए गए हैं। ये अभी डिसीजंस जो जीएसटी काउंसिल में लिए गए हैं ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। इनके रिगार्डिंग कोई सर्कुलर आएगा या नोटिफिकेशन आएगी पर्टिकुलर, तभी ये उस डेट से ही हमारे इफेक्टिव माने जाएंगे। इस प्रेस रिलीज को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी कंप्लायंसेस से रिलेटेड जो हमारे पास रिकमेंडेशंस हुई हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के रेट को इंक्रीज किया गया है, कंसेशनल रेट्स जो हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर टोटल 16 पेजेस का जो है हमारे पास प्रेस रिलीज है। यहाँ से हम सेकेंड पार्ट से इस को डिस्कस करने वाले हैं। रिलैक्सेशन दिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, देखते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूव ऑफ रिलैक्सेशन इन द प्रोविजन फॉर सप्लाई मेकिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे पास एज यू नो, जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी तो बहुत सारे जो है हमने सब ऑनलाइन किया था। जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज हमें रिक्वायरमेंट होती थी, तो ऑनलाइन का जो है ट्रेंड अब बढ़ गया है। अब इसी के चलते ई कॉमर्स ऑपरेटर में रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? वेवर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 रोमन 9 ऑफ CGST एक्ट फॉर पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। कुछ वेवर दिया गया है। सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट हमें बात करता है, अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो आपको एज पर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता था। तो अब आपके लिए उसमें वेवर दिया गया है। क्या वेवर दिया गया है? द एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस डज नॉट एक्सीड द टर्नओवर स्पेसिफाइड अंडर subsection 1 of section 22 of CGST Act and notification issued thereunder। section 24 में हमें सबसेक्शन 1 में हमें थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट को हमें ध्यान में देना है। जैसे 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख जो भी स्टेट वाइज वेरी करता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। पर्सन जो है इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये जो कंडीशंस लगाई हैं, ऑल्दो थोड़ी सी इन्होंने कंडीशन वेयर रख दिया है क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है वो केवल इंट्रा स्टेट ही ट्रांजैक्शन करे, यानी कि विद इन स्टेट करे। जब ऑनलाइन करता है तो उसको आउटर स्टेट में भी जो है गुड सप्लाई करने होते हैं। तो यहाँ कंडीशंस थोड़ी सी इन्होंने रखी है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो आई डोंट थिंक सो जो ये रिलैक्सेशन दिया है ये फुल्ली रिलैक्सेशन रहेगा फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। अब नेक्स्ट जो है कंपोजिशन टैक्स पेयर। सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट हमें बात करता है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के बारे में। कंपोजिशन टैक्स पेयर वुड बी अलाउड टू मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगी। और क्या ये जो ई कॉमर्स के लिए दिया गया ये फैसिलिटी क्या अवेलेबल हो गई है? ये इस अभी अवेलेबल नहीं है। इसको पोर्टल को भी रेडी होने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ लिखा है कि ये कब से इफेक्टिव होगा? फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से।
पढ़ते हैं. The details of scheme will be worked out by law committee of council. The scheme would be implemented with effect from 1st January 2022, subject to preparedness of the portal as well as e-commerce operators ECU. नेक्स्ट में बात की गई है, नेक्स्ट जो चेंज हम पढ़ने वाले हैं, amendment in formula prescribed in sub rule 5 of rule 89 of CGST rule. Calculation of refund of utilized input tax credit on account of inverted rated structure. रूल 89 हमें बात करता है कैलकुलेशन की, जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है जो हमारा रिफंड बन रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के केस में. सब रूल 5 में, एक सेकेंड, ये कहता है चेंज इन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अंडर सब रूल 85 सब रूल 5 to take into account utilization of ITC on account of inputs and input services for payment of output tax on inverted rated supply in the same ratio in which ITC has been availed on inputs and input services during the said period. ये बहुत litigated point है कि बहुत टाइम से बात चल रही थी, बहुत सारे अपील भी हुई, केस भी हुए कि कहा गया था कि आप इनपुट सर्विसेज का भी जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. अब यहाँ पर कहा गया है जिन भी टैक्स पेयर्स का इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आईटीसी रिफंड बन रहा है तो वो इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड ले सकते हैं. ये बहुत अच्छी बात इसमें रिकमेंड की गई है. दिस वुड हेल्प दोज टैक्स पेयर हु आर अवेलिंग आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज ऑल्सो. इनपुट सर्विसेज का भी वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. अमेंडमेंट इन सीजीएसटी रूल फॉर हैंडलिंग ऑफ पेंडिंग आईजीएसटी रिफंड क्लेम्स. अमेंडमेंट की गई है सीजीएसटी रूल में. जो भी हमारे आईजीएसटी के रिफंड्स पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग ये बात की गई है. देखते हैं क्या कहा गया है. In some cases where the exporter is identified as risky exporters requiring verification by GST officer or where there is a violation of provision of Custom Act, thus refund claim in respect of export of goods are suspended or withheld. बहुत सारे जो हमारे आईजीएसटी के रिफंड थे एक्सपोर्ट के केस में, जीरो रेटेड के केस में, तो उसमें जीएसटी ऑफिसर जो थे वो श्योर नहीं थे, को डाउटफुल था टैक्स पेयर्स को लेके, तो उन्होंने उनके रिफंड जो थे विदहेल्ड कर दिए थे या सस्पेंड कर दिए थे. तो आप होल टाइम के लिए उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, विदहेल्ड नहीं कर सकते. तो उसी के रिगार्डिंग ये रूल में कहा गया है, अमेंडमेंट की गई है. रूल 96 ऑफ सीजीएसटी रूल हैज बीन रिकमेंडेड टू provide the transmission of such IGST refund claim on the portal system generated through RFD 01 to jurisdiction GST officer for the processing. उसको प्रोसेस में लिया जाए जो withheld किए गए हैं तो the risky exporters के. This would result in expenditure disposal of such IGST refund claim after due verification by GST officer, thus benefited सच एक्सपोर्टर. जिसके भी रिफंड थे जो विदहेल्ड किए गए थे उनको जो है क्लेम रिफंड दे दिया जाए आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ जीएसटी ऑफिसर. अब नेक्स्ट में बात किया गया है रीक्रेडिट ऑफ अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू प्रोवाइड इन दोज केसेस वेयर एररसली रिफंड अमाउंट सैंक्शन टू द टैक्स पेयर. उनके अकाउंट जो है अमाउंट को रिक्रेडिट किया जाए जिनको एररसली रिफंड सैंक्शन कर दिया गया था ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी और अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 96 सब रूल 10 ऑफ सीजीएसटी रूल and deposited by him along with interest and penalty wherever applicable. इसके लिए एक फॉर्म भी लाया जाएगा. Form PMT 03A will be introduced for the same. जिनका जीरो रेटेड सप्लाई केस में गलती से उन्होंने रिफंड अप्लाई किया था, उनको सैंक्शन हो गया तो अब वो रिफंड
वापस लिया जाएगा। इसके लिए PMT 03A फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये डिपॉजिट कराना होगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। This will enable the taxpayer to recredit the amount of erroneous refund and paid back by them in their electronic credit ledger. अब clause C of section 110 and section 111 of Finance Act 2022 to be notified by the central government at the earliest these provision related to, ये प्रोविजन हमारे 110 और 111 जो है हमारे बात करते हैं सेक्शन 50। अब CGST बात करता है इंटरेस्ट के बारे में। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 of CGST Act with effect from 1st July 2017 to provide that interest will be payable on the wrongly availed ITC only when the same is utilized. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 49 ऑफ CGST में बात की गई है अमेंडमेंट इन सब रूल 10 ऑफ सेक्शन 49 ऑफ CGST Act to provide a transfer of balance in electronic cash ledger to the registered person to electronic cash ledger registered CGST and IGST of the distinct person। अगर किसी distinct person कौन होते हैं, सेक्शन 25 और CGST एक्ट में बताया गया distinct person होते हैं जिन्होंने पैन वाइज हमारे GST में रजिस्ट्रेशन होते हैं और उन्होंने डिफरेंट स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन ले रखे होते हैं द सेम पैन, तो उसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। तो वो अपना कैश का जो है अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे। The rule providing for the manner of calculation of interest under section 50 of CGST Act has also been recommended for the more clarity। क्योंकि अभी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को फॉर्मूला नहीं दिया गया है तो रिकमेंड किया गया है कि आप उस फॉर्मूले को क्लैरिफाई कीजिए। This will remove the ambiguity regarding the manner of calculation of interest and will also provide for transfer of balance in CGST and IGST cash ledgers between the distinct person, thereby improving liquidity and cash flow for the taxpayers। अब जो नेक्स्ट में है वेवर दिया गया है GSTR 4 के लिए, जो भी हमारे कंपोजिशन टैक्सपेयर होते हैं उनको अपनी एनुअल रिटर्न डालना होता है GSTR 4 में। तो उसके डेट को जो है लेट फीस को वेव किया गया है। देखते हैं वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिलेइंग इन फाइलिंग फॉर्म GSTR 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग CMP 08 क्वार्टर 1 का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए दिया गया है। क्या है? टू एक्सटेंड द वेवर ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 ऑफ डिले फाइलिंग GSTR 4 for the financial year 2021-22 by approximately 4 more weeks। 4 more weeks का टाइम दे दिया गया है। जो पहले डेट थी क्या थी? पहले 31 मई 2022 से लेके 30 जून तक का लास्ट टाइम था। अब डेट को एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है? 28 जुलाई। और जो इनको CMP 08 फाइल करना है करंट फाइनेंशियल ईयर का, उसके लिए भी जो एग्जिस्टिंग डेट थी वो थी 18 जुलाई। अब उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है। GST has also asked to expeditiously resolve the issue of negative balance in electronic cash ledger being faced by some taxpayers for the composition taxpayers। नेगेटिव लायबिलिटीज का जो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा था जब वो GSTR 4 फाइल कर रहे थे अपनी एनुअल रिटर्न, तो उस समय इशू आ रहा था, उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। प्रेजेंट exemption of IGST on export of goods under AA, APCG, EOU scheme to be continued and e-wallet scheme not to be pursued further। Issuance of following circular in order to remove ambiguity and legal dispute on various issues, thus benefiting the taxpayer at large। Clarification on issue of claiming refund under inverted duty structure where the supplier is supplying goods under some concessional rate। ये अभी क्लैरिफिकेशन आएगा जिनके ऊपर कंसेशनल रेट एप्लीकेबल थे तो उनका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड बन रहा था, तो उसकी जो है रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं। क्लैरिफिकेशन आएगी तो हम आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करेंगे।
बहुत सारी क्लैरिफिकेशन अभी आनी है। Clarification on various relating applicability of demand and penalty provision under the CGST Act in respect of transaction involving fake invoice। जो फेक इनवॉइस करते हैं उनके ऊपर क्या डिमांड एंड पेनल्टी लगेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन आएगी। क्लैरिफिकेशन ऑन मैंडेटरी फर्निशिंग द करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल एंड ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्सल देयरऑफ इन द जीएसटीआर 3B। अब क्लैरिफिकेशन आने वाली है। तो जीएसटीआर 3B में हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें इंटर स्टेट सप्लाई की भी वहां पर जो है डिटेल देनी होती है, और आईटीसी जो ब्लॉक रिवर्स करना है उसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन आएगी। जीएसटीआर 3B को लेके बहुत सारे यहाँ पर रिकमेंड किया गया था। पहले सोच रहे थे कि ऐसी कोई हमें काउंसिल में डिसीजन लिया जाएगा कि जीएसटीआर 3B को एडिट किया जाए, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन अभी नहीं लाया गया है फिलहाल। क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इशू, कुछ इश्यूज हैं जिसपे अभी क्लैरिफिकेशन आनी पेंडिंग है, स्टिल अभी वो डिस्प्यूटेड हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन इशू परटेनिंग टू रिफंड क्लेम बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग डीम्ड एक्सपोर्ट, तो उसके रिगार्डिंग भी अभी क्लैरिफिकेशन आनी है। क्लैरिफिकेशन वेरियस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 17 सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो ब्लॉक क्रेडिट की हमारे बात करता है, उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन आना है सेक्शन 17 में। Clarification on issue of prerequisites provided by employer to employee as per the contractual agreement। prerequisites जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो उसके रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन आएगी। क्लैरिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटीज, तो इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन आनी है। एग्जाम्पशंस दी गई है। Exemption for filing annual return form GST 99A for financial year 2021-22 to provide a taxpayer having aggregate turnover up to 2 CR। ये exemption 18-19 और 19-20 में भी था, तो ये आगे 20-21 और 21-22 में भी अब इसको कह दिया गया है कि जिन भी टैक्सपेयर्स की टर्नओवर अप टू 2 CR है तो उनके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना एग्जाम्प्ट है। एक्सप्लेनेशन है। Explanation 1. After Rules 43 of CGST rule to amend to provide the details, there is no requirement to reversal of input tax credit for exempt supply of duty credit scripts by the exporter। तो उनके लिए exemptions है कि इनको reversal नहीं करना है। UPI and IMPS to be provided as an additional mode of payment of goods and services to the taxpayer अंडर रूल 87 सब रूल 3 ऑफ सीजीएसटी सेक्शन जो रूल है हमारा 87 सब रूल 3 में जो हमें मोड दिए हुए हैं, जब हम पेमेंट करते हैं, कोई हमारा टैक्स लायबिलिटीज बनती है तो हम पेमेंट करते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, डेबिट कार्ड हमें वहाँ क्रेडिट कार्ड दिए हुए हैं, तो अब वहाँ पर एक फैसिलिटी और दे दी जाएगी, यूपीआई और आईएमपीएस के द्वारा भी अब आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फ्रेंड्स, जो हमने अभी डिस्कस किया, जितने भी हमने रिकमेंडेशन डिस्कस करी हैं, ये अभी एप्लीकेबल नहीं होंगे, इनके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आएगी तभी एप्लीकेबल होंगी। फ्रेंड्स, जितने भी हमने डिस्कस किए, अगर आपको कोई डाउट लगता है या आपको कोई, तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। अब बढ़ते हैं आगे। In respect of refund pertaining to supply of assets at developer unit, an explanation to be inserted in sub-rule 1 of Rule 89 of CGST rule to clarify the specified officer under the said sub-rule mean the specified officer and authorized officer as defined in SEZ Rule 2006। तो इसमें ये explanation को ऐड किया जाएगा Rule 89 sub-rule 1 में। नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट ऑफ सीजीएसटी रूल टू प्रोवाइड द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोर्टर्स हैं तो उनको जो है रिफंड में अमेंडमेंट किया जाएगा। सप्लाई फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स एट इंटरनेशनल टर्मिनल टू आउटगोइंग
international passenger to be treated as export by DFS and the refund benefit to be available to them for such supply. As per Rule 95A of CGST Rules Circular Number 106/25/2029, तो related notification will be resigned accordingly. अब ये notification आएगी. अब हम देखते हैं मेजरमेंट फॉर स्ट्रीमलाइन कंप्लायंसेस इन जीएसटी. जीएसटी में क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो हमें देखने हैं. अब यहाँ कहा गया है कि आपको रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है इन द केस provision for automatically revocation of suspension of registration in case where the suspension of registration was done by the system as per Rule 22A sub Rule 2A of CGST rule for the non-compliance clause 1, clause B, clause C of subsection 2 of section 29, जिसमें कहा गया है अगर आप कंपोजिशन टैक्सपेयर पर्सन है या आप रेगुलर टैक्सपेयर पर्सन है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है. तो अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली जो है रेवोकेशन की एप्लीकेशन मान ली जाएगी और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव रहेगा. Proposal for comprehensive change in GSTR 3B to place in public domain for seeking input and suggestion for the stakeholders. जो GSTR 3B में बात किया गया था कि उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, उसको एडिटेबल होगी 3B, तो ये अभी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हो जाएगा थोड़े टाइम में कि उनके सजेशंस लिए जाएंगे. जिन भी टैक्स पेयर्स ने ड्यू टू कोविड अपने रिफंड की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी तो उनके लिए टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है. देखते हैं टाइम पीरियड फॉर from 1st March 2022 to 28 February 2022 to be excluded from the calculation of limitation period of filing of refund by an applicant under section 54 or section 55 of CGST, as well as the issuance of demand order by the proper officer in respect of erroneous refund under section 73 of CGST Act. Further limitations under section 673 for financial year 17-18 for issuance of order in respect of demand linked with the due date of annual return to be extended till 31st September 2023 तक. अब ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे अपील्स के लिए. जीएसटी के जो मेंबर्स हैं, जीओएम हैं, उन्होंने डिस्कस किया है और वो बनाएंगे ताकि अपील में दिक्कत ना हो, हाई कोर्ट में ना जाना पड़े. The council has decided to constitute a group of ministers to address various concerns raised by the state in relation to constitution of CGST appellate tribunal and make recommendation to appropriate amendment in CGST Act में किया जाए. Other GST council approved ad hoc apportionment of IGST to extend 27,000 crore and release 50% of this amount, that is 13,500 crore to the state. ये डिपार्टमेंट की स्टेट और सेंट्रल की बात है कि उन्होंने इतना हुआ था, उन्होंने आपस में उसको शेयर करा है. नेक्स्ट देखते हैं. The GOM of IT reform inter alia recommendation of GST and should be put in the place of ALML based mechanism of verified and registration applicant approved risk based monitoring and the behave post registration of non compliant taxpayer could be identified in their infancy and appropriate action should be taken as well as minimize risk the exchequers. ये फ्रेंड्स हमने जीएसटी कंप्लायंसेस को लेके जितने भी चेंज हुए हैं, जितने भी रिकमेंडेशन की गई थी वो आपके साथ डिस्कस करी. मैं फिर कह रही हूँ कि ये अभी से एप्लीकेबल नहीं हुई है, केवल जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड की गई हैं. इनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आएंगे, सर्कुलर आएंगे, तभी से ये एप्लीकेबल होगी. इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं रेट्स को लेके. जो भी रेट्स हमारे इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर को लेके जो भी रेट को इंक्रीज किया गया है, जो कंसेशनल रेट को इंक्रीज किया गया, वो डिस्कस करने वाले हैं. और जो एग्जाम्पशंस थी पहले गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको विड्रॉ कर लिया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है
तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।